नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे में मध्य प्रदेश का औसत 35.32% रहा है और मध्य प्रदेश पूरे देश में 19वें स्थान पर रहा है, जबकि रिपोर्ट का राष्ट्रीय औसत स्कोर 35.66 रहा है। रिपोर्ट में अंकों का निर्धारण राज्यों के सरकारी स्कूलों के मूलभूत संसाधन, फैकल्टी, विषयवार बच्चों में सीखने की क्षमता के आधार पर किया गया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली का आलम ये कि 14,000 स्कूल चार दीवारी में नहीं हैं, 18,000 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहे हैं, 44,000 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, 7,000 स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है, 2,000 स्कूलों में पेयजल का इंतजाम नहीं, 1,208 स्कूलों में शौचालय नहीं है, 1,900 स्कूलों के पास खुद के भवन नहीं है, 70,000 शिक्षकों के पद अब तक खाली पड़े हैं, 35,000 शिक्षकों के स्थानांतरण से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में पद खाली हो गए, 6,000 स्कूल एक या दो कमरों में संचालित हैं, 8,000 स्कूलों में लाइब्रेरी की कोई फैसिलिटी नहीं है। काफी पीछे हैं, उसी को हम आगे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और जो हमारा रोड मैप बना 3 वर्ष का, उसमें हम अन्य राज्यों के बराबर मध्य प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था को भी लाने का काम करने वाले हैं। ये 32वां नंबर है मध्य प्रदेश का। ये 15 साल के सुशासन की उपलब्धि है और ये जो सरकार है जो केवल ढोंग और प्रचार में लगी रहती है 24 घंटे, उसको ये देखना चाहिए। तो स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह प्रदेश रहा है, उसको लेकर अब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं और अपनी तरफ से सफाई और आरोप लग रहे हैं। दुर्गेश केशवानी साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कुणाल चौधरी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। कुणाल जी, रिपोर्ट सामने है, स्थिति सामने है, क्या लगता है आपको प्रदेश कहां जा रहा है? स्पष्ट है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सोच है, पढ़ेगा व्यक्ति नहीं तो कैसे सवाल पूछेगा, और जो मूलभूत आधारभूत शिक्षा की व्यवस्था होती है उसके प्रति नकारात्मकता के भाव सरकार के ऐसे, और इसी कारण जो हालात है कि 32वें नंबर पे मध्य प्रदेश आज देश के अंदर आता है। यहाँ पे आप स्थितियां देखेंगे तो 14,000 स्कूल तो बिगड़ चार दीवारी के, ठीक है, वो भी ठीक है, पर 18,000 स्कूल बिगड़ शिक्षक के, और आप रोज देखेंगे कि शिक्षकों के आंदोलन होता है। यहाँ पे एक एग्जाम कमलनाथ जी के समय में दी गई, इस एग्जाम को हो गया, उनका रिजल्ट आ गया, सिर्फ उनको ज्वाइनिंग देनी थी, उनके लिए आंदोलन प्रदर्शन लगातार करते जा रहे हैं, पर आज तक ना तो उनका कुछ हो रहा है, सिर्फ नेता उनके ऊपर भाषण देते हैं। 12,000 से 12 मतलब इतने स्कूल है जिनके ऊपर ना तो शौचालय है, ना शिक्षक है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, वो सिर्फ मंच पे उठा के भाषण देने की, तो कोई नई नीति की बात करो, तो इधर उधर की बात करो। जो मूलभूत आधारभूत शिक्षा की व्यवस्था है उस ना ढांचे के प्रति इनने कोई सही काम किया है, और बिल्कुल तरीके से देश में जिस प्रकार के निर्देश है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इनकी जो नीति है और नियत है, उसी के कारण हम फिसड्डी हर बार साबित हो रहे हैं। पिछले 10-15 साल से लगातार यही स्थिति कमोबेश बनी हुई है। दुर्गेश केशवानी साहब, क्यों स्थिति है स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की ऐसी, ये तस्वीर क्यों? जी, सबसे पहले तो जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं, मैं उनको बता दूं, हमारी नीति भी ठीक है, हमारी नियत भी ठीक है और हमारे नेता भी ठीक है। ये सर्वे 2017 का सर्वे है जो आज किसी पेपर में यहाँ पे जिसके आधार पे कांग्रेस ने ट्वीट किया है। अगर जब आप देखेंगे, जब दिग्विजय सिंह शासन काल तक इनके 8 से 9,000 स्कूल शालाएं हुआ करती थी, जो हमने 40,000 से ज्यादा बढ़ा के हमने कर दी। उसके साथ साथ स्वच्छता मिशन के तहत हमने स्कूलों में भी जो जिसमें शौचालय नहीं थे उसको जोड़ने का कार्य किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने पूरा उन्नयन किया सभी चीजों का, और हर मोर्चे पे हम लोग उसमें कामयाब रहे। ये आज हम 2017 के जो रिपोर्टों के आधार पे हम बात कर रहे हैं, इसके बीच में 4 साल का बड़ा कालखंड है पुनीत जी। उस कालखंड में जब आप जमीनी स्तर पर उतर के देखेंगे तो आपको शौचालय भी दिखेंगे, सभी चीजें दिखेंगी। पर मेरे कांग्रेस के साथी सिर्फ और सिर्फ विरोध करके, जब आपकी सरकार थी तो आपके शिक्षा मंत्री तो यह भी कहते थे जनता के बीच में जाके कि कमलनाथ जी ने देसी और विदेशी की व्यवस्था की है। जब आप ही की सरकार में इन सब चीजों को बढ़ावा दिया गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बातें करना जानते हैं, पुरानी बातों को लेकर ये 2017 के सर्वेक्षण की बात आज करना चाहते हैं। धरातल पे उतर के बात कीजिए, धरातल पे जाकर देखिए आप, तो उसको आपको पता पड़ेगा।
कुणाल जी, आपको लगता है जो तथ्य कह रहे हैं कि 17 की रिपोर्ट है और जिस तरह अभी हालात सुधरे इन सालों में, उस स्थिति को देखना चाहिए, नियत साफ है? मैं नहीं कह रहा हूँ ये 17 जो इन्होंने ट्वीट किया है, जिसको जो फोटो इन्होंने जी जी, जवाब लेने दें, आपकी बात काटी नहीं है। बिल्कुल, जी, इन्होंने कुणाल जी। तथ्य दिए कि 2017 तक तो स्पष्ट आप देख सकते हैं, 2003 से लेकर 17 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लगभग 14 साल के कार्यकाल में 32वें नंबर पे लाने का करेगी। वीएससी के शासनकाल की बात करते, उस समय देश जिन परिस्थितियों में था, मध्य प्रदेश टॉप 10 के अंदर आता था, कभी टॉप 10 से बाहर शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, उस दौरान जितने इंफ्रास्ट्रक्चर देश में हुआ करते थे, उन इंफ्रास्ट्रक्चरों के मुताबिक देश के अंदर हम टॉप 10 राज्यों के अंदर आया करते थे। शिक्षकों की बात सही कह रहे हैं, 2017 में शिक्षकों की ये हालत थी, 18,000 स्कूल शिक्षक नहीं थे। कमलनाथ जी ने एग्जाम कराई, उसका रिजल्ट घोषित करा। आज 1 साल से दर ठोकरें खाने का काम वो शिक्षक कर रहे हैं, जिनके ऊपर राजनीति तो बड़ी करी। कई नेता, देखिए कुणाल जी, राजनीति करने के लिए आपने जब सरकार बनी आपकी, तब आपने किया क्या? सरकार जब आपकी बनी तो आपका ध्यान पूरा कैसे अवैध उत्खनन, आपके मंत्री तक ये बोलते पाए गए कि हमारे नेता सबसे बड़े माफिया हैं, और आज आप दुर्गेश जी बात मत करो। जनता जान चुकी है, आज तभी आप विपक्ष में बैठे हो, जनता की हकीकत जान गई। आप जो शिक्षा की बात करके आप लोग आए थे, आपका पूरा का पूरा ध्यान केंद्र शराब की तरफ हो गया। थोड़ा शांति से सुना करो तो कोई बात। अरे मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ मेरे भैया, मैं बिल्कुल आपको शांति से सुन रहा हूँ, पर सिर्फ राजनीतिक 2017 के सर्वेक्षण की बात आज आप कर रहे हो। इन 4 सालों में आप जमीन पर उतर के देखा आपने क्या हुआ है? किसकी 17 में 18 में तो जनता ने पलट दिया था, फिर खरीदे हुए जनादेश की सरकार बनाई है। चलिए दुर्गेश जी, एक सवाल अंतिम आपसे पूछता हूँ, तब से लेकर आपकी स्थिति में कितना सुधार हुआ आपके मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक? बीजेपी ने क्या किया है जी? आप मुझसे पूछ रहे हैं जी दुर्गेश जी, आप ही से सवाल है। निश्चित रूप से जो ध्वस्त ढांचा हमें मिला था, हमने उसमें परिवर्तन किए, तभी तो आप देखेंगे कितने स्कूलों का उन्नयन किया हमने, हजारों की संख्या में स्कूलों का उन्नयन किया है, शौचालय बने हैं, सब शिक्षा का जो। दुर्गेश साहब, आप भले 2017 की रिपोर्ट कहने के बाद में कह रहे हैं कि अभी स्थिति में फर्क है। आप भी जानते हैं स्कूलों को लेके पहले लगातार स्कूल खोलने पर, उन्नयन पर विचार था, लेकिन अब फिर से स्कूल कितने किलोमीटर के दायरे में कितने बनेंगे, आदर्श तौर पर उनकी कवायद चल रही। ये रिपोर्ट एक आईना होती है जो नेशनल स्तर पर सर्वे होते हैं। इसके बावजूद अगर इसे नकार कर हम इस पर राजनीति करना चाहें तो बात अलग। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।